नमस्कार साथियों, प्रैक्टिस सेट 1 के अंतर्गत आपको नंबर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फाइंड यूनिट डिजिट इकाई अंक निकाले से संबंधित आपको 10 प्रश्न दिए गए थे। इन्हीं 10 प्रश्नों का सलूशन लेके मैं जो है आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जो भी प्रैक्टिस सेट दिया गया था उसका सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहता है 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 यह चलते जा रहा है आपका 8 की पावर 9 की पावर 10। इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। इकाई अंक में क्या आएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो बेसिक चीज है ना। यदि मैं लिखता हूं 2 की पावर 3, यहां ब्रैकेट लगा दिया, फिर मैं लिखा 2, इससे आप क्या समझेंगे 2 की पावर 3 इंटू 2, मतलब आप लिखेंगे 2 की पावर 6। उसी प्रकार से यदि मैं लिखूं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, इससे आपको क्या समझना है 2 की पावर 3 की पावर 2 है, मतलब 3 की पावर 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 9। देखिए दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ देखिए कौन सा वाला यूज हुआ है, इस प्रकार का यूज हुआ है 2 की पावर 3 की पावर 4। अब हमको क्या निकालना है, इकाई अंक यूनिट प्लेस निकालना है, ठीक। इतना जो व्यंजन दिख रहा है आपको, इतना लंबा चौड़ा, कोई घबराने की बात नहीं है। आपको देखना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 की पावर 6 की पावर 7, ठीक। आपको इतना पता होना चाहिए यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है या फिर 6 है, इसके पावर में कुछ भी रहे आपको क्या मिलेगा। यदि 0 के पावर में कुछ भी रख दो 0 मिलेगा, 1 के पावर में कुछ भी रख दो 1 मिलेगा, 5 के पावर में कुछ भी रख दो 5 मिलेगा, 6 के पावर में कुछ भी रख दो 6 मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे आपको यूनिट प्लेस में क्या मिलने वाला है 5 मिलने वाला है, ठीक। उसके बाद देखिए स्टार्टिंग वाला 2 की पावर 3 की पावर 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3 की पावर 4। 3 की पावर जब आप 4 करते हो तो आपको क्या मिलेगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 क्या होता है आपका 27, 27 इंटू 3 आप करोगे क्या मिलेगा 1 और 8, 81 होता है। मतलब कि 3 की पावर 4 करूंगा तो आपको क्या मिलेगा 81। 2 की पावर मैं क्या लिख सकता हूं 81 लिख सकता हूं। अब मेरे ये फाइंड करना है यदि 2 की पावर 81 है तो इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ किसके बोल रहा हूं 2 की पावर 81 के, ठीक। तो एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, यदि किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस क्या है 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो इसमें अपन कैसे निकालते हैं यूनिट इकाई अंक कैसे निकालते हैं, इसके पावर में कुछ भी रहता है उसको अपन 4 से भाग देते हैं। यहाँ पे देखिए पावर में क्या है आपके पास 81 है, इसको जब आप 4 से भाग दोगे तो आपको शेषफल क्या मिलने वाला है। जब हम 81 को 4 से भाग देंगे तो आपको शेषफल क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है। 4 2 जा 8, फिर यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 1 बच गया, इकाई अंक क्या हो गया आपके पास 1। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या है 2, इकाई अंक क्या मिल गया आपको, शेषफल क्या मिल गया आपको 1। 2 की पावर 1 करोगे तो आपको यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अगर यहीं पे आपका 82 होता और अगर आप इकाई अंक निकालते तो फिर क्या मिलता आपका शेषफल 2 हो जाता, 2 की पावर 2 मतलब इकाई अंक क्या होता आपका 4 होता। अगर यहाँ पे शेषफल 3 होता तो फिर आप क्या करते 2 की पावर 3 मतलब इकाई अंक आपका क्या हो जाता 8 हो जाता। अगर यहाँ पे 80 होता मतलब शेषफल आपको 0 मिलता तो फिर आप क्या करते आप 2 की पावर 4। इतना याद रखिए, इस वाले मेथड में जब भी आपका शेषफल 0 हो तो फिर आप क्या करेंगे 2 की पावर 4, ठीक। इसी प्रकार से हम अगर इकाई अंक में 3 हो, 7 हो, 8 हो, उस प्रकार की संख्याओं को भी यूनिट प्लेस हम इसी तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे मैं यूनिट प्लेस क्या मिल गया 2 मिल गया, यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या मिल गया मेरे को 5 मिल गया। अब देखिए जब भी मैं 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को मैं जब कभी भी मैं इवन नंबर या फिर बोलूं मैं सम संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा, आपको यूनिट प्लेस में हमेशा क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, ठीक। और इसी को मैं दूसरे तरीके से बोलूं, यदि मैं 5 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करूं, ठीक, मतलब कि विषम संख्या से मल्टीप्लाई करूं, तो हमेशा आपको इकाई में क्या अंक मिलेगा, आप सभी को पता है क्या मिलेगा 5 मिलेगा। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे क्या है आपका 2 है, ठीक। 5 इंटू 2 करोगे आपको क्या मिलने वाला है, सभी बीच में कौन सा साइन है आपका मल्टीप्लाई का साइन है 0, मतलब कि आपको 0 मिल गया। और 0 को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो
आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलने वाला है। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जिस किसी भी ऑप्शन में आपको 0 दिखे वह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड प्रश्न आपका कहता है 43 की पावर 43 माइनस 28 की पावर 28 का इकाई अंक याद करें। ठीक, कैसे याद करेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो फिर हम उसका यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं, जो भी पावर में रहता है उसको 4 से भाग देते हैं, फिर जो भी शेष फलार है उसके अकॉर्डिंग अपन इकाई अंक निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए इकाई में आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। ठीक, पावर में क्या है आपके पास 43 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपको शेषफल क्या मिलने वाला है, 43 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर शेष आपको मिलने वाला है कितना, 3। और उसी प्रकार से 28 को जब आप यहाँ पे पावर में क्या दिख रहा है आपको 28 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको शेषफल क्या दिखने वाला है, 0 दिखने वाला है। इतनी बात क्लियर है। अगला स्टेप हमारा क्या होता था, यहाँ पे इकाई अंक में क्या दिखता है, 3, शेषफल क्या आ गया 3, मतलब पावर में क्या रखूंगा मैं, 3 रखूंगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए इकाई अंक में क्या दिख रहा है 28 के 8, शेषफल क्या आ रहा है 0, शेषफल 0 आ रहा है, मतलब पावर में मैं क्या रखूंगा, कभी भी शेषफल आपका 0 आएगा पावर में आप क्या रखोगे, 4 रखोगे। अब इसका इकाई अंक निकाल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 3 की पावर 3, मतलब 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, मतलब आपका इकाई अंक में क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे 8 की पावर 4 है, 8 की पावर 1 क्या होता है आपका 8 की पावर 2 क्या होता है आपका 8 इंटू 8 64 का इकाई अंक क्या होगा आपका 4, 8 की पावर 3 क्या होता है आपका 64 इंटू 3, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 4 है, 4 इंटू 8 का मतलब क्या मिल जाएगा यूनिट प्लेस में 2, 8 की पावर 4 है मतलब आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 8 6। ठीक, बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हो। 8 की पावर 1 8 इकाई का अंक, 8 की पावर 2 इकाई का अंक 4 कैसा है 8 इंटू 8 64 का 4, 8 की पावर 3 4 का मल्टीप्लाई मैं 8 से करूंगा 8 4 जा 32 तो यूनिट प्लेस में 2, 8 की पावर 4 मतलब 2 का मल्टीप्लाई मैं 8 से करूंगा मतलब कि 6। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 8 की पावर 4, मतलब कि इसके यूनिट प्लेस में आपको क्या मिलने वाला है 6 मिलने वाला है। मतलब कि आपको 7 में से 6 को माइनस करना है, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका यूनिट प्लेस है। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है 32 की पावर 32 के पावर 32, इसका इकाई अंक क्या होगा, कैसे याद करेंगे अपन, जैसे कि मैं लिखूं 2 के पावर 3, इसको मैं कैसे नोट कर सकता हूं 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, उसी प्रकार से अगर मैं लिखता हूं 2 की पावर 3 की पावर 2 तो इसको मैं कैसे नोट करूंगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर इंटू 2 की पावर 3, इस प्रकार से लिखूंगा। 2 की पावर 3 की पावर 2 क्या है आपके पास 2 है, मतलब 2 की पावर 3 को मैं 2 बार लिख दिया। सेम एज यहाँ पे 32 की पावर 32 की पावर 32 है, यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 32 की पावर 32 इंटू 32 की पावर 32, और यह मल्टीप्लाई में कितने बार करूंगा, यहाँ पे पावर में क्या है आपके पास 32 है, मतलब 32 बार में मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक, अब मेरे को इसका निकालना है, इसके इकाई के अंक में आपको क्या मिलेगा। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ था 32 की पावर 32 की पावर 32, इसको सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ 32 के पावर 32, कितने बार लिखूंगा इसको 32 बार लिखने वाला हूँ। ठीक, अब क्या आप इसमें इकाई का क्या होगा निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से निकालोगे। यूनिट प्लेस में क्या दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, तो फिर मैं क्या देखूंगा पावर 32 को जब मैं 4 से भाग दूंगा शेषफल क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, मतलब 2 की पावर में क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या आएगा इनमें 2 है, और पावर में क्या लिखने वाला हूँ 4 लिखने वाला हूँ। 4 क्यों लिखूंगा, क्योंकि आपका शेषफल क्या दिख रहा है आपको 0 दिख रहा है। 32 को जब आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। 2 की पावर 4 मतलब आप क्या समझेंगे 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब कि 4, 2 की पावर 3 मतलब कि 4 इंटू 2 करोगे तो 8, और 2 की पावर 4 करोगे मतलब आपको यूनिट प्लेस में क्या दिखने वाला है 6 दिखने वाला है। मतलब कि इसका यूनिट प्लेस में क्या आ गया 6 आ गया, इसका 6 आया, इसका भी 6 आएगा, और जो 32 की पावर 32 में 32 बार लिखूं सभी का यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी 6 आएगा, ये 6 6 6 6 आते रहेगा। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ 1 6 2 6 3 6, इसी प्रकार से कितना 6 है 32 6 है, 32 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था ना मैं, मतलब कि 6 की पावर 32 मेरे को मिल गया है।
और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था जब किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और इसके पावर में कुछ भी रहे, आपको यूनिट प्लेस में क्या दिखने वाला है, 6 ही दिखने वाला है। क्लियर है आपको बात। चौथा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, सभी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक, आपको पता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं जो स्वयं से व एक से बस विभाजित होती है पूर्णतः, वही आपका क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसा ये चलते रहता है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपको, सभी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल। ठीक, तो जो भी अभाज्य संख्या होता है उसमें केवल एक संख्या ऐसा होता है जो सम होता है, वो कौन सा संख्या है आपका, 2 है। तो इसको अभी 2 को लेना पड़ेगा क्या, नहीं लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्लियर बोला गया है सभी विषम अभाज्य, ये तो एक सम संख्या है तो इसको मैं नहीं लूंगा। ठीक, मैं किसको लेने वाला हूँ, 3, 5, 7, 11, 30, इसके बाद जो भी संख्या आता है उसको लेने वाला हूँ। क्लियर इतना बात। सभी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल, गुणनफल बोल रहे हैं मतलब इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, सभी को मैं गुना करते जाऊंगा, मैं इकाई के अंक में क्या प्राप्त होगा यह पूछा गया है। अब देखिए आपको पता है कि जो 5 है, ठीक, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 5, ये एक अभाज्य संख्या है और मैंने आपको बताया है यदि मैं 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या से करता हूं तो मुझे यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं। यदि इसी 5 को मैं अगर मैं विषम संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मेरे को हमेशा क्या मिलने वाला है, यूनिट प्लेस में 5 मिलने वाला है। यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है और न जाने कितने विषम संख्याएं दिख रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हो, जब भी मैं 5 को विषम संख्याओं से मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा, आपको 5 मिलेगा। आपको जो प्रैक्टिस सेट दिया गया था उसमें किसी भी ऑप्शन में 5 नहीं था, तो उसको आप सुधार लीजिए, आपका आंसर क्या होगा, 5 होगा। क्लियर। पांचवा क्वेश्चन आपका कहता है 43 के पावर 46, यूनिट प्लेस में क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, मतलब कि जो भी पावर में रहेगा उसको मैं किससे भाग दूंगा, 4 से भाग दूंगा। जब आप 46 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको शेष का क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। मतलब आप क्या करोगे, 3 की पावर 2, मतलब यूनिट प्लेस में क्या मिल जाएगा आपको, 9 मिल जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको फैक्टोरियल वाला दिख रहा है। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है आपको यह पता होना चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ 7 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा, 1 से लेके आप 7 तक क्या करो, मल्टीप्लाई करो, उसी का मतलब होता है 7 फैक्टोरियल। ठीक, 6 into 7, ये 7 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब भी आपको फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन देखा जाए, देखने को मिलेगा, आपको एक चीज ध्यान रखना है, 1 फैक्टोरियल आपको यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा, 1। 2 फैक्टोरियल मतलब कि 1 into 2, यूनिट प्लेस में क्या मिला आपको, 2। 3 फैक्टोरियल यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा आपको, 3 into 2 into 1, क्या मिल जाएगा, 3 into 2 6 मिलेगा। 4 फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब है, 4 into 3 into 2 into 1, यूनिट प्लेस में क्या मिल जाएगा आपको, 4 into 3 12, 12 into 2 24, मतलब यूनिट प्लेस में क्या मिल गया, 4। जब 3 फैक्टोरियल है तो 6, 2 फैक्टोरियल है तो 2 और 1 फैक्टोरियल है तो यूनिट प्लेस में आपको क्या मिल गया, 1। अब इसके बाद ध्यान दीजिए 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब मैं क्या लिखूंगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब देखिए जहां कहीं भी आपको ये 5 देखने को मिल जाता है और ये 2 देखने को मिल जाता है, या फिर कोई भी इवन नंबर देखने को मिल जाता है, तो इसका मल्टीप्लाई के यूनिट प्लेस में हमेशा क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। मतलब कि आपका 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मतलब आप नोट करके लिख सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल से आगे की सभी फैक्टोरियल, किसी भी संख्या के आगे फैक्टोरियल लगता है तो उसका इकाई अंक क्या होता है, हमेशा 0 होता है। लेकिन 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका इकाई का अंक अलग अलग होता है। 1 फैक्टोरियल का 1, 2 फैक्टोरियल का 2, 3 फैक्टोरियल का 6 और 4 फैक्टोरियल का 4। लेकिन 4 फैक्टोरियल के आगे कोई भी संख्या के आगे फैक्टोरियल लग रहा है, उसका यूनिट प्लेस हमेशा क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए 1 फैक्टोरियल है मतलब इकाई का अंक 1, 2 फैक्टोरियल मतलब इकाई का अंक 2, 3 फैक्टोरियल मतलब इकाई का अंक 6, 4 फैक्टोरियल है मतलब इकाई का अंक 4। इसके आगे जो भी होगा उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो इन्हीं संख्याओं को जोड़ना है, 2, 3,
1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 मतलब यूनिट प्लेस में क्या दिख रहा है आपको 3 दिख रहा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है 433 इंटू 456 इंटू 43n का इकाई का अंक n+2 है तो n का मान आपको याद करना है। ठीक, ऑप्शन भी गिवन है, ऑप्शन से बड़ी ही आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ये जो इसको सॉल्व करेंगे अपन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इकाई का अंक क्या मिल रहा है n+2 और यहाँ पे n क्या है आपके पास जो तीसरी संख्या है उसका इकाई का अंक। मतलब कि इसका मैं इकाई का अंक कैसे निकालूंगा 3 इंटू 6 इंटू n, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या मिलना चाहिए यूनिट प्लेस में n+2 मिलना चाहिए। अब देखिए पहला ऑप्शन रखते हैं, यदि मैं n की वैल्यू 3 रखूंगा तो मैं यूनिट प्लेस में क्या मिलने वाला है 6 इंटू 3 क्या होता है आपका 18 होता है। इकाई का अंक क्या हो गया 8, 8 इंटू 3 का मतलब में क्या मिलेगा 24, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और मेरे क्या संबंध चाहिए n है, यहाँ पे क्या है n+2। मतलब कि अगर इकाई का अंक मेरा 5 आता तो मेरा ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन अभी सही होगा क्या नहीं। अगला क्या लिखा हुआ है 1, अब मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ मतलब 18, 8 इंटू 1 आपको क्या मिलेगा 8। फिर ये वाला सेटिस्फाई हो रहेगा इकाई का n हो, यहाँ पे n हो और हमारा यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए n+2, यहाँ तो n+7 है मतलब ये वाला भी गलत है। अगला देखते हैं ऑप्शन 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है 6 इंटू 3 18 हो गया, 8 इंटू 6 करूंगा में क्या मिल जाएगा 48 मतलब यूनिट प्लेस में क्या मिल जाएगा 8। मतलब यदि मेरा इकाई ये वाले का इकाई अंक 43n का यूनिट प्लेस n है जो कि 6 में रखता हूँ तो मैं यूनिट प्लेस में क्या मिल रहा है 8, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ n+2 या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ 6+2। ये वाला आपका सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन को देखिए ऑप्शन को पुट कीजिए आपको वैल्यू मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है x इक्वल टू 633 की पावर 23 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54, इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। ठीक, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से बना सकते हैं अपन। इकाई का अंक 3 है, इकाई का अंक 7 है, इकाई का अंक 6 है। इसमें तो मैं ये डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि इसका इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। ये मुझे कैसे पता है, अगर 0 1 5 6 से इसके पावर में कुछ भी रहे मतलब मेरे इकाई का अंक सेम टू सेम संख्या होता है। ठीक, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो फिर मैं क्या करता हूँ जो भी पावर में है उसको 4 से डिवाइड करता हूँ। 4 से डिवाइड करूंगा तो आपको शेषफल क्या मिल जाएगा 23/4, मतलब कि शेषफल आपको 3 मिलेगा। यूनिट प्लेस में क्या मिल गया आपको 7, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, मतलब यूनिट प्लेस में 7 माइनस, अब इसमें इकाई का क्या मिलेगा 277, यूनिट प्लेस में क्या है आपका 7, मतलब कि पावर को मैं किससे भाग दूंगा 4 से भाग दूंगा, 38 डिवाइड बाय 4 करूंगा, शेषफल आपको क्या मिलने वाला है 2 मिलने वाला है, मतलब 7 की पावर 2 और आपके इकाई का में क्या हो जाएगा 9। 7 माइनस 9 प्लस का क्या है आपके पास 6 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 प्लस 6 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 13, 13 माइनस 9 आपको क्या मिलने वाला है यूनिट प्लेस में 4 मिलने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है 71 की पावर 71 इंटू 6 की पावर 63 इंटू 3 की पावर 63। अब इसमें देखिए 71 यूनिट प्लेस में क्या है 1, 1 की पावर कुछ भी रहे आपको यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा 1, 6 की पावर 63, 6 है यूनिट प्लेस में 6 है, मतलब पावर में कुछ भी है आपको 6 ही मिलेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 63, मतलब 63 को मैं किससे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, आपको शेषफल क्या मिल जाएगा 3। 63 को आप 4 से डिवाइड कीजिए आपको मिल जाएगा शेषफल 3, मतलब 1 इंटू 6 यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, यूनिट प्लेस में आपका 7, 7 इंटू 6 इंटू 1 आप करोगे तो आपको यूनिट प्लेस में क्या मिल जाएगा 2, 7 6 42, यूनिट प्लेस में क्या है आपके पास 2 है। ठीक, आपका इकाई का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है 137 की पावर 13, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है आपका 47, इसको क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 137 की पावर में 13 इंटू 47 ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। अब मैं क्या करूंगा यूनिट प्लेस में क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है और 7 के पावर में क्या लिखेगा आपको 13 इंटू 47, मतलब स्टेप 1 क्या होगा मेरा 13 इंटू 47 को मैं किससे भाग दूंगा 4 से भाग दूंगा और शेषफल क्या मिल है उसको मैं चेक करूंगा। यहाँ पे आपको शेषफल क्या मिल जाएगा 4 से भाग करूंगा तो शेषफल 1, यहाँ 4 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल क्या मिल जाएगा 3, 1 इंटू 3 क्या होता है 3 होता है, मतलब आपको
13 इंटू 47 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको शेषफल क्या मिलेगा, 3 मिलने वाला है। मतलब कि यहाँ पे आपको 7, यहाँ पे क्या कहेंगे 7 है, शेषफल 3 है, मतलब 7 की पावर 3। अब इसमें आपको सॉल्व करना है 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 7 इंटू 7 49, 7 की पावर 3 7 इंटू 9 इंटू 7 करोगे क्या मिल जाएगा आपको 3। मतलब इसका एक आइगन क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्लियर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ डाउट हो या फिर कॉम्प्लीमेंट देना है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।